बोल कार्तिक महात्म की जय। पंचम अध्याय। कार्तिक तथा अन्य मासों में किए जाने वाले इन पवित्र व्रतों की जानकारी प्राप्त करने के बाद नारद जी के मन में यह जानने की अभिलाषा जागी कि कार्तिक मास के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। उन्होंने इस बारे में ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने उत्तर में कहा, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें उस परम गोपनीय और अटल फलदायी नक्त व्रत के बारे में बताता हूँ, जो सुख, सौभाग्य और मोक्ष के साथ स्त्रियों को अटल सुहाग भी देता है। परम पवित्र और पाप नाशक इस नक्त व्रत को विधिवत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनवांछित फल पाती हैं। इसलिए यह नक्त व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत की इतनी महिमा सुनकर नारद जी के हृदय में इसके विधि विधान को जानने की अभिलाषा जागृत हुई। नारद जी की जिज्ञासा शांत करते हुए ब्रह्मा जी ने मुस्कुरा कर कहा, वत्स, यह अति गोपनीय और देव दुर्लभ व्रत है, परंतु तुम्हारे स्नेह और लोक कल्याण की भावना से कार्तिक मास के इस विशिष्ट व्रत के बारे में मैं बतलाता हूँ। व्रत करने वाला अश्विन शुक्ल पूर्णमासी को प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करे। इसके बाद 2 नदियों के संगम, नदी, सरोवर, कुंड अथवा कुएं पर जा या फिर घर में ही स्नान करे। व्रत के एक दिन पहले सिर नहीं धोवे और व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करे और पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करे तथा व्रत का संकल्प इस प्रकार करे, हे जगत के रचयिता और कर्ता, आप कृपा करके मेरे पति देव की रक्षा तथा मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। और फिर सूर्य जाप करके सूर्य को नतमस्तक प्रणाम करे। उस दिन सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करे। दिन में भोजन अथवा जलपान कदापि नहीं करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर भजन कीर्तन और पूजा में दिन व्यतीत करना चाहिए। पूजन विधि के बारे में ब्रह्मा जी ने कहा कि सायंकाल में हमारी ब्रह्मा जी की चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजा करनी चाहिए। सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी की ब्रह्मा की प्रतिमा बनवावे, उसको लाल वस्त्र पहनावे और विधि पूर्वक पूजन करे। चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मतनी से मथे। साथ ही यह प्रार्थना करे कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गो प्रदान करके मेरी संपत्ति की वृद्धि करिए। मेरे पति देव को धन धान्य से युक्त और चिरायु कीजिए तथा बहुत से दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करावे और अपने कुल के वृद्धों और वृद्धाओं को बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाकर उनकी आत्मा को तृप्त करे। फिर तारों को देखकर स्वयं भी भोजन करे। यह अश्विन पूर्णमासी को किए जाने वाला ब्रह्मा जी का नक्त व्रत है। यह व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। भगवान जप तप तथा तीर्थ स्नान से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत से होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे एक दिन कपूर जलाता है, उसको बड़े वृक्षों और गांवों के दान का फल मिलता है तथा उसके कई कुल बैकुंठ में वास करते हैं। जो केशर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है, उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र दान करती है, वह कपड़े के सूत्रों की लड़ियों के बराबर करोड़ों वर्ष वैकुंठ में वास करती है। जो गहने दान करती है, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का नाम लेती है और मस्तक पर निर्मल्य धारण करती है, वह सदैव सौभाग्यवती और पतिव्रता बनी रहती है। इस व्रतधारी
को अश्विन शुक्ल पूर्णमासी को स्नान पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन तथा व्रत जनों का पूजन करना चाहिए। सायंकाल ब्रह्मा जी की पूजा कर प्रार्थना करे, हे ब्रह्म विधाता, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, अतः इसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको आप स्वयं ही पूरा कर लें। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि इस व्रत को करने की तो बात ही क्या, जो इस कथा को पढ़ता है उसे भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति पंचम अध्याय समाप्तम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय।